Health Novo presents Sushruta, our health awareness channel. कैंसर ये चीज का जब नाम सुनते हैं तो लोगों को एकदम ऐसा लगता है कि बस अभी मैं कब मरूंगा, मेरी जान कब जाएगी। क्योंकि आज तक दुनिया में कैंसर का ऐसा सॉल्यूशन तो मिला नहीं है। अपने देश में, भारत में सबसे ज्यादा कैंसर की वजह से उनकी डेथ या मौत होती है, वो है ओरल कैंसर। आपको ताज्जुब होगा कि ओरल कैंसर प्रिवेंट कर सकते हैं। बाकी कौन सा भी कैंसर हो, आपका लंग्स का कैंसर हो, हार्ट का कैंसर, आपको दिखाई नहीं देता है। जब तक आपको कुछ तकलीफ होती है, फिर एक्सरे लेते हैं, ब्लड टेस्ट करते, तब आपको पता चलता है कि आपको लिवर का कैंसर हो गया, ब्रेन ट्यूमर हो गया है। लेकिन मुंह का कैंसर तो आप रोज देख सकते हैं। रोज आप जब दांत साफ करें तो आपके मुंह में देखिए तो आपको ऐसी कुछ अलग चीज में आपको जो बताना चाहता हूं वो आपको देखे, आपको इमीडिएटली आप इलाज करें तो आपको कैंसर कभी नहीं। तो कैंसर क्यों होता है? जो आपको जो बुरी आदत होती है, मैं बुरी आदत होती है, वो बुरी इसलिए बोल रहा हूं कि ये आदत से आपकी जान चली जाती है। एक है सिगरेट लेना। आप तो अभी टेलीविजन पे दो मूवी के बीच में, कमर्शियल ब्रेक के बीच में, या आप थिएटर में जाए, वहां भी कमर्शियल ब्रेक के बीच में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बताते हैं कि कैंसर कैसा होता है और कैसी एक की जान चली गई और वो कैसा दिखता है बाहर। ऐसा ये कैंसर का एक तो स्मोकिंग है। स्मोकिंग का लंग तो छोड़ो, लेकिन मुंह का कैंसर होता है। आप जो तंबाकू वो चूना में मिक्स करके डालते हैं, वो चूना भी और एक जगह पे रखते हैं, जिसकी वजह से आपको एक किक मिलता है। वो जगह रोज वहां उसी जगह पे रखने से आपकी किक कभी कभी कम हो जाती है, तो आप ज्यादा उसको स्ट्रांग बना के रखते हैं और वहां एक व्हाइट पैच होता है। आप आपके मसूड़े देखेंगे तो पिंक होते हैं, लेकिन ये तो गुलाबी होते हैं, ये तो व्हाइट हो गया। ये जो व्हाइट पैच है, वो पैच आप पिन लगाएंगे, कुछ भी लगाएंगे तो आपको सेंसेशन नहीं आएगा। दैट मीन्स वो पैच डेड है। वहां बार बार आप तंबाकू और चूना लगाएंगे तो वो व्हाइट पैच, जिसको हम प्री कैंसर होने के पहले की कंडीशन बताते हैं, उसका रूपांतर कैंसर में हो जाए। इसका मतलब क्या है? थोड़ा भी व्हाइट पैच देके आप डॉक्टर के पास जाके उसको निकालिए और आपकी जो आदत है वो बंद कीजिए। आदत एक ऐसी चीज है कि मैं आपको नहीं सलाह दे सकता बंद कीजिए। आपको समझना चाहिए कि आपकी जान खतरे में है और किसी को तकलीफ नहीं होती। और कैंसर की बीमारी के बाद जो पेन, जो तकलीफ सहना चाहते हैं, वो जरा जो टीवी पे दिखाते हैं, आप देखिए कि वो जो आपको अवॉइड करना है तो इमीडिएटली इसका इलाज करना जरूरी है। दूसरे, तंबाकू की जगह आप गुटखा खाते हैं। गुटखा में भी थोड़ा तंबाकू होता है। गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने तो बंद किया है, लेकिन गुटखा में तंबाकू बंद किया, लेकिन सुपारी से भी सबम्यूकस फाइब्रोसिस होता है। ये सबम्यूकस फाइब्रोसिस क्या है कि आपके गाल जो सॉफ्ट है वो आस्ते आस्ते कड़क हो जाते हैं। आपके जबान से प्रोनाउंसिएशन आप अच्छी तरह बात कर सकते हैं। जब जबान को भी सबम्यूकस फाइब्रोसिस होता है, जबान कड़क हो जाती है, बात करने स्लर करते हैं। आपका मुंह जो इतना खुलता है, आस्ते आस्ते इतना खुलना लगता है। और किसी के दांत को तकलीफ हो गई, डेंटिस्ट काम नहीं कर पाता है क्योंकि आपका मुंह खुलता नहीं है। और वो दांत क्या तकलीफ, समझो दांत शार्प हो गया, वो गाल को घिसते हैं, गाल में अल्सर हो जाता है, वो अल्सर दर्द देता है, तो आप उसको कुछ मेडिसिन लगाते हैं, लेकिन बाद में वो अल्सर दर्द नहीं देता है। छाला होता है, अल्सर यानी छाला होता है, वो दर्द नहीं करता है, उसका रूपांतर कैंसर में। इसका मतलब कैंसर होने से पहले भगवान आपको बताता है, ऊपर वाला आपको बताता है कि आपको कैंसर होने वाला है, क्योंकि आपको प्री कैंसर कंडीशन हुई है। और इस प्री कैंसर कंडीशन में आप दांत के डॉक्टर के पास जाके वो पैच निकालेंगे तो आपको उस जगह कैंसर नहीं होगा। लेकिन ये जो बुरी आदत है,
मैं आदत बुरी क्यों बोल रहा हूं कि ये आदत की वजह से आपकी जान चली जाती है। तीसरा है टेंशन। टेंशन की वजह से एक दांत में व्हाइट लाइंस दिखते हैं, सफेद लाइन दिखती है, मसूड़े पे दिखती है, जबान पे दिखते हैं। तो आप जब कुछ खाते हैं, भले वो तीखा नहीं हो तो भी आपको जरा बर्निंग यानी जलन जैसी होती है मुंह में, उसको हम लाइकन प्लानस कहते हैं। वो टेंशन की वजह से हो सकता है। आपको एक स्टोरी बताऊंगा तो आपको ताज्जुब हो जाएगा कि मेरे पास एक पेशेंट आई थी, उनके मुंह में छाले बहुत थे। तो मैंने उनको सब हिस्ट्री लिया, घर में कुछ टेंशन नहीं है, बाल बच्चे अच्छे हैं, भी आपकी जो डॉटर इन लॉ है, बहू है, वो भी अच्छे, सब लोग अच्छे। तो मैंने तेरे को टेंशन क्या है? तो पता चला, उसने बहू ने बताया कि 6 घंटा वो टेलीविजन के सामने बैठती है और वो टेलीविजन में जो चलता है एपिसोड, जो चलते हैं, छोटे छोटे जो एपिसोड चलते हैं, वो देख के उनको टेंशन आता है कि ये जो विजय है वो कल जिंदा हो जाएगा क्या, कल वापस आएगा कि नहीं आएगा। वो टेंशन लेके बैठे हैं, उस टेंशन से उनको वो लाइकन प्लानस हो। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो टेंशन लेना कम कीजिए। टेंशन तो हर इंसान को होता है, लेकिन आपको जब लाइकन प्लानस होता है उसके लिए इलाज है, लेकिन इलाज नहीं भी है, बिकॉज टेंशन जब आप बंद नहीं करेंगे तो चलते रहेगा। और वो जो व्हाइट पैच है, कभी कभी उसका भी कैंसर में रूपांतर हो सकता है। तो ये है ओरल कैंसर विच आप जो प्रिवेंट कर सकते हैं। और कौन सा कैंसर आपको पता नहीं चलता तो आप प्रिवेंट कैसे करेंगे? ओरल कैंसर ही ऐसा कैंसर है जो ज्यादा करके आदत की वजह से होता है। जो गुटखा खाना, तंबाकू खाना, तंबाकू के साथ चूना, गुटखा तंबाकू है कि नहीं है, फिर वो बोलते हैं ना बीड़ी होती है उल्टा, जो आंध्र प्रदेश में लेते हैं, जिसकी वजह से जलन हो जाती है, स्मोकिंग की वजह से जलन हो जाती है, व्हाइट पैच होता है, ल्यूकोप्लाकिया होता है, उसकी वजह से बाद में कैंसर हो जाता है। मेरा खुद का पोस्ट ग्रेजुएशन भी ओरल कैंसर ओरल पैथोलॉजी में है। मैंने ओरल कैंसर के ऊपर काफ़ी स्टडी किया है, इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ, आदत, बुरी आदत बंद करने की कोशिश कीजिए और खुद ही देखिए मुंह में कि किधर व्हाइट पैच नहीं है ना, और डेंटिस्ट के पास हर 6 महीने में जाके चेकअप करना, और होगा तो उसे निकाल देना। आपको कैंसर, ये देश में कैंसर कम हो जाएगा, शायद बंद भी हो जाएगा। इट्स बेटर टू प्रिवेंट देन टू क्योर। अपन बहुत पैसा कैंसर में खर्चा करते हैं क्योर करने के लिए, लेकिन आज तक कहाँ क्योर मिला कैंसर का? कैंसर का क्योर एक ही है, उसको प्रिवेंट करना।